हेलो हेलो क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं कैंस फेस्टिवल की। बट इस बार जो हाईलाइट है वो है नैन्सी। एंड वाई इट इज़ सो बिकॉज जो उन्होंने उसमें ड्रेस पहना था उस चीज़ पे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। सो एक्चुअल में उन्होंने दो ड्रेसेस पहनी थी। जो पहली ड्रेस थी ब्लू कलर की, उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया गया। लाइक उसके कंपैरिजन में दूसरा वाला जो क्रिस्टल वाला ड्रेस था, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। एंड उसी ड्रेस को लेके कंट्रोवर्सी हुई है। सो एक्चुअल में क्या हुआ है, एज यू ऑल नो, जो नैन्सी है वो अपने लाइक डिज़ाइनर ड्रेसेस पहनने के लिए ही फेमस हुई है। कैंस 2024 में भी उन्होंने अपने डिज़ाइन की हुई ड्रेस पहने थे पिंक कलर की, एंड उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिला। पूरी कंट्री इतना प्राउड फील कर रही थी कि यहाँ से लाइक स्क्रैच से उठी हुई लड़की वहाँ जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है खुद के डिज़ाइन को दिखा के। इतना स्ट्रगल उन्होंने किया है। एवरीवन प्रेज्ड हर उसके आउटफिट के लिए, उसके क्रिएटेड डिज़ाइंस के लिए, एंड बहुत ज़्यादा प्राउड फील किया। उसके बाद इनको रिकॉग्निशन भी बहुत ज़्यादा मिले। इवन उन्होंने अनन्या पांडे तक के लिए भी ड्रेस डिज़ाइन खुद की तो वो ड्रेसेस डिज़ाइन करती थी एंड उसकी फोटोज़ वगैरह अपलोड की। तो लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगा कि कितनी लाइक शी सो सारी चीज़ें खुद से कर रही है। एंड उन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया। उनके पास पैसे नहीं है, शी इज़ पुअर एंड ऑल दिस थिंग। जो उन्होंने स्टोरी उनके सामने आई जो रियल ही होगी, बट उसको लेके लोगों ने बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया, इनको बहुत ज़्यादा प्रेस किया। बट अभी प्रॉब्लम आई है उनके क्रिस्टल वाले ड्रेस को लेके। सो जैसा कि आप जानते हैं, उनके क्रिस्टल वाले ड्रेस भी उन्होंने यही क्लेम किया कि वो उन्होंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। बट ये फोटो अपलोड होने के कुछ टाइम बाद नेहा भसीन, जो कि एक सिंगर है एंड बिग बॉस में भी वो आई थी, उन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा कि ये आउटफिट कहीं देखा देखा सा लग रहा है। एंड अगले वाले पोस्ट में उन्होंने अपनी फ़ोटो अपलोड करी एंड एक कॉन्सर्ट की, लिखा सेम सेम क्वेश्चन मार्क के साथ। एंड अगले ही स्लाइड में उन्होंने एक और फोटो शेयर करी जहाँ पे ये ड्रेस जो है वो किसी और पेज की थी एंड उन्होंने उसको डिज़ाइन किया हुआ था। उन्होंने लिखा था आई रेस्ट माई केस। जो पेज था वो था द सोर्स बॉम्बे। एंड इसके बाद सूफी मोतीवाला ने भी एक फ़ोटो शेयर करी इस पे स्टैंड लेते हुए। दोनों फ़ोटोज़ जो कि एक्चुअल में ड्रेस की फ़ोटो थी एंड जो नैन्सी ने पहनी हुई थी। एंड ये लिखा, गर्ल समवन सेंड मी दिस ड्रेस फ्रॉम एन इंस्टा एड, सो डिड दिस शी डिज़ाइन द ड्रेस और द केप्स? इट्स वेरी रॉन्ग टू से द लुक इज़ डिज़ाइन बाय हर व्हेन इट्स नॉट फुल्ली। एंड इन सब के बाद बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग होने लगी नैन्सी की। जो लोग उनकी ड्रेस को बहुत अच्छा बता रहे थे, बहुत प्रेस कर रहे थे, उन्होंने ही इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। एंड सूफी मोतीवाला ने एक ईमेल भी शेयर करी जिसमें कि उनको किसी ने मेल किया हुआ था कि आई कॉल द सोर्स बॉम्बे रियल डिज़ाइनर एंड शी सेड दे गिवन दिस टू नैन्सी त्यागी फॉर कार्पेट लुक एंड द प्रॉब्लम इज नैन्सी नेवर गिव क्रेडिट टू स्मॉल क्रिएटर्स। एंड इन सब के बाद तो नैन्सी के लिए बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो गए, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है कि उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया छोटे ब्रांड को। सो दिस इज द स्टेटमेंट जो कि सुरभि गुप्ता, जो द सोर्स बॉम्बे की फाउंडर है एंड स्टाइलिस्ट है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। Nancy claims that stitched at herself and all of that, but she bought it from us. She got it from Mumbai store. We don't have any problem. She purchased it, so she is free to do what she wants with it. But it is our design. We don't do a barter or a collaboration. She did not stitch it herself when she claims she did. The cape she wore does not belong to me. That's something she seems to have made herself. उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने वो जो आउटफिट जो कैंस में पहनी हुई है वो 25,000 की खरीदी है उनसे। एंड इस चीज़ से ये बिल्कुल ही क्लियर है कि ये ड्रेस जो है उन्होंने डिज़ाइन नहीं किया, क्योंकि ये नेहा भसीन ने भी पहना हुआ था एंड सेम पोस्ट भी है उसको लाइक रेंट पे देने के लिए या सेल करने के लिए। सो ये डिज़ाइन उन्होंने कैसे किया, बल्कि उन्होंने पूरा ये चीज़ क्लेम करी थी। उनका टैग या डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा था, ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है इसलिए इस बार डिज़ाइन किया है, इस कलर में ड्रेस डिज़ाइन करूँ। इससे बनने में पूरा 1 मंथ लगा और मैं लास्ट मोमेंट तक तैयारी में लगी रही, क्योंकि ड्रेस काफ़ी हैवी थी। इस पोस्ट पे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का भी रिप्लाई आया उनको अप्रेज करते हुए कि प्राउड मोमेंट डॉल एंड यू किल इट एंड इस तरीके के कमेंट। मेरी ड्रेसेस मैं अभी भी सच में यहाँ पे सिल के आई हूँ। ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, तो इस बार मैंने सोचा कि बना सकूं। कितना वक्त लगा इसे बनाने में? से 1 महीने के करीब, 25 दिन से ऊपर। सो यहाँ उन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी ये बात लिखी है एंड इंटरव्यू देते टाइम भी उन्होंने सेम चीज़ ही बोली है कि उनको ये ड्रेस बनाने में 1 मंथ लगा है एंड ये उनकी मम्मी का फेवरेट कलर है। सो यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई वो 1 महीने से बना क्या उन्हें ये केप बनाने में 1 मंथ का टाइम लग गया। सो यहाँ पे उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है कि उन्होंने कैसे किसी और की ड्रेस को अपनी डिज़ाइन करी हुई ड्रेस बता दी एंड कैसे लोग इनकी और बातों पर विश्वास कर ले कि वो सारी ड्रेसेस भी इन्होंने खुद से डिज़ाइन की। देयर वाज अ कमेंट कि
उन्होंने वो ड्रेस बाय करी है, तो वो किसी डिज़ाइनर का नाम क्यों ले, वो क्यों किसी को क्रेडिट दे। बट द क्वेश्चन हेयर इज़ कि प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि उन्होंने चलो बाय करी है, वो ये बोल सकते थे कि उन्होंने ये चीज़ बाय करी है, बट उन्होंने ये बोला कि उन्होंने वो डिज़ाइन करी है। एंड ऊपर से एक इमोशनल एंगल भी इसमें घुसाने की कोशिश करी कि मेरी मम्मी को ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इससे बहुत ज़्यादा ये फेक लगता है। ऐसा लग रहा है कि उनको मालूम है कि मेरे इमोशनल वाले जो टैक्टिक्स हैं, जैसे लोगों ने उनकी इमोशनल कहानी को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया, लोगों ने सिंपैथी दिखाई, तो उनको लाइक शी नोज़ कि ये वाला थिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, तो वो उस पाथ पे ही चल पड़ी है कि जानबूझ के इमोशनल एंगल घुसाना। आई एम सो सरप्राइज फॉर यू टू हैव एटीट्यूड लाई। 1 किलोमीटर दूर भी भाई के बिना नहीं जाते थे। भारत के बाहर दुनिया कैसी होती है। अब ये मानते हो कि एज 23 से पहले बहुत ज्यादा संघर्ष था। हाँ मेरे ना हाँ बहुत था। बहुत 6-7 हज़ार में क्या हो रहा है महीने में, भी नहीं था इतना बड़ा, तो जिधर मैं अभी खड़ी हूँ। सो पिछली बार कैंस फेस्टिवल में उनका जो नेचुरल अंदाज़ था कि उन्होंने प्रिटेंड नहीं किया कि उनको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, उन्होंने वो अपने आप को नेचुरल उन्होंने रखा। इस चीज़ से लोगों ने बहुत कनेक्ट किया एंड लोगों को लगा यार शी इज़ वन ऑफ अस, एंड वो यहीं से उठ के वहाँ तक गई है, एक एस्पिरेशन दिया इन लोगों को। एंड इस बार भी उन्होंने सेम चीज़ें फॉलो करी, ऐसा नहीं किया प्रिटेंड कि उनको इंग्लिश आती है नहीं आती है। उन्होंने इस चीज़ में कोई भी शर्म करी कि यार उनको इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने हिंदी में ही जवाब दिया। प्रॉब्लम तब हुई कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट बनने का या बहुत ऐसे कॉमन गर्ल बनने की कोशिश करी, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दे कि मम्मी ने पराठे दिए हैं अब मैं पराठे खाऊंगी, मैंने सुबह से पराठे नहीं खाए। ओह गॉड, दिस स्टेटमेंट बहुत अजीब से साउंड कर रहा है। वो चाहती है कि वो कॉमन गर्ल की तरह साउंड करे, बट वन थिंग टू नोट हियर कि यार माना कि चलो पराठे एक लंबे टाइम तक स्टोर हो सकते हैं, बट इस चीज़ को मेंशन करना क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ खाना नहीं बनेगा। पिछली बार तो उन्होंने बोला था कि पिज़्ज़ा वगैरह ट्राई किया है, तो ऐसा तो नहीं था कि कैंस में आके उनको खाना नहीं मिलने वाला है। नैन्सी मतलब खुद अपनी मदर के साथ अगर किसी इवेंट में जा रही है, क्या किसी कंट्री को ट्रैवल कर रही है, तो क्या तब भी वो खाना पैक करके ले जाती है? नहीं ना। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया? तो जस्ट बिकॉज पीआर अभी भी उनको ऐसे पोर्ट्रे करना चाहती है कि शी इज सो सिंपल गर्ल। उन्होंने स्क्रैच से सब कुछ किया है, जो कि उन्होंने किया है एक्चुअल में, इसके लिए लोगों ने उनकी तारीफ भी की है। बट अब जानबूझ के सब ट्रेंड करना, जब इतने सारे फॉलोअर्स हो गए हैं, एंड यू कैन लाइक नॉट दैट पुअर गर्ल एंड यू आर नॉट अ कॉमन गर्ल। अब आप बहुत ऊपर ऐसे बढ़ चुके हो। एंड जब आप छोटे क्रिएटर थे तो आप ये कहते थे कि बड़े जो क्रिएटर हैं उनको आपको लाइक जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनको हेल्प करनी चाहिए। बट जब ये खुद ही एक बड़ी क्रिएटर बन गई तो उन्होंने ऐसे सुनने में हमें आया कि छोटे क्रिएटर को क्रेडिट तक नहीं दिया। एंड अभी ड्रेस वाले इंसिडेंट में भी यही सेम चीज़ हुई कि उन्होंने किसी की ड्रेस ली, बाय करी, चलो बाय ही करी है, कोई कोलैब नहीं किया, कुछ नहीं किया, बट ये चीज़ बोली कि वो उनकी ड्रेस है, तो दिस इज़ नॉट साउंडिंग गुड। और इससे आप पे विश्वास करना, फेथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कलर मेरी मम्मी का फेवरेट है, तो इस बार मैंने सोचा कि बना सकते हैं। अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, इन सब चीज़ों के चक्कर में जाके मैं खाऊंगी। मम्मी ने पराठे बना के दिए हैं मुझे, जाके खाना खाएंगे। इट्स सो सिंपल। नैन्सी लाइड टू होल इंटरनेट एंड प्लेइंग मम्मी फेवरेट कार्ड। बहन तो सिर्फ कपड़े बनाने के लिए फेमस है, उसी काम की वजह से कैंस चाहती है एटलीस्ट अपना काम तो कर ले। अगर तू ड्रेसेस किसी और डिज़ाइनर को के डालेगी तो तेरे जाने का मतलब क्या हुआ? बहन एक्सेप्ट योर लाइफ। आई हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हर इन माई हार्ट। आई थॉट शी इज समवन फ्रॉम अस। इवन लास्ट ईयर हर गाउन वॉज सिंपल बट एवरीवन प्रेज्ड हर बिकॉज वी न्यू हर हार्ड वर्क। व्हाई डिड शी डू दैट? शी कन्वर्टेड हर फैंस टू हिटर्स। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता जितना नैन्सी खुद को गरीब दिखाती है वो कभी रही, बिकॉज वी ऑल नो बट व्हेन वी आर पुअर और मिडिल क्लास गर्ल आर पेरेंट्स ओनली पे फॉर आर स्टडीज़ एंड कैमरा एंड ऑल में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उससे स्टार्टिंग से सेटअप बनाया हुआ था पूरा। इंडिया में लोगों की आदत है फेमस होने के बाद खुद को एक्सट्रीम पुअर दिखाओ। जब ये इन्फ्लुएंसर्स स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं लोगों की सारी सिंपैथी लेते हैं और पब्लिक से छोटे ब्रांड्स को सपोर्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, और जब ये फेमस हो जाते हैं तो खुद दूसरे छोटे ब्रांड्स को सपोर्ट नहीं करते बल्कि उनका फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को फिर से वहीं लाकर छोड़ देना चाहिए जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। रियली रॉन्ग टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग यू didn't create. People believed in Nancy because she was honest and hardworking. Lying about making the outfit just ruins that image. I don't understand how come a girl from low background get a chance to be at Cannes Festival and have that kind of money to even have a good quality photo shoot. I am a designer and still struggling due to lack of money even though I am a middle class person. So yeah, this is it for today. Let me down in the comment box what's your thoughts on all this topic. Thanks for watching.